हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। यूजुअली मैं इस तरीके की वीडियो बनाता नहीं हूँ, लेकिन आज सुबह जब मैं उठा या हम सब उठे, हमें पता लगा कि हमारा देश अब एक डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं रह गया है। क्योंकि आज जो भी जंतर मंतर पे हुआ, जिस तरीके से एक शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट की जंतर मंतर पे आज हत्या करी गई सोनम वांगचुक जी, जो अपने स्वार्थ के लिए नहीं, हम सभी स्टूडेंट्स के लिए, सभी लोगों के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए इतने 21 दिन से अनशन पे बैठे थे, भूख हड़ताल पे बैठे थे, उस प्रोटेस्ट की इस तरीके से हत्या की गई। सुबह पुलिस वाले आए, सिविल ड्रेस के अंदर आए और उनको सफ़ेद चादरों के बीच धक्का मुक्की करके, हाथापाई करके, लोगों पे लाठीचार्ज करके उनको उठा के ले गए इस तरीके से बिना कुछ बताए, है ना। और भी चीज़ें हुई। रातों रात दिल्ली के कमिश्नर का ट्रांसफ़र कर दिया गया, नए कमिश्नर को लाया गया और बहुत सारी चीज़ें हुई है। और ये चीज़ें हमें सिर्फ ये चीज़ दिखा रही कि हमारी कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री अब नहीं रह गई है। जब हम अंग्रेज़ों के टाइम पर भी ऐसे कभी हमें देखने को नहीं मिला कि किसी भी प्रोटेस्ट की इस तरीके से हत्या कर दी गई। इतने बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुए, गांधी जी ने इतने प्रोटेस्ट करे, उन्होंने इतने टाइम तक अनशन करे, बहुत सारे अनशन करे, लेकिन अंग्रेज़ों ने भी ये सब चीज़ें कभी नहीं करी जो आज हमें देखने को मिल रही है ना। और इस चीज़ का सोल्यूशन हमें एक डायलॉग के थ्रू निकालना चाहिए था। सरकार को आके बात करनी चाहिए थी उनसे, क्या परेशानी है क्या परेशानी नहीं है। एक डायलॉग के थ्रू एक सोल्यूशन निकल सकता था। वो तो बैठी इसलिए थी कि हमसे आगे बात करो, लेकिन उन्होंने क्या करा, इस तरीके से उनका अनशन तोड़वाना, इस प्रोटेस्ट की हत्या करना, ये उनको एक ओनली सोल्यूशन नज़र आया, है ना। और अगर हम आज इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे तो आई डोंट थिंक कोई भी हमारे लिए खड़ा होगा, है ना। क्योंकि कोई भी इस तरीके से अपने स्वार्थ के लिए तो इस तरीके से अनशन पे नहीं बैठता। वो हमारे लिए बैठे थे और हमें भी उनके लिए अब आवाज़ उठानी पड़ेगी। हमारे लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी, हमें हमारे फ्यूचर के लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी, क्योंकि यही सब इस देश में अब चलता रहेगा। अभी तक हम इग्नोर कर रहे थे चीज़ों को, लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा बेकार होता जा रहा है और डे बाय डे ये चीज़ बढ़ती ही रहेगी, है ना। और बहाना दिया जाएगा। अब हमें अपनी आंखों से पट्टी उठानी पड़ेगी और इसके खिलाफ आवाज़ उठानी ही पड़ेगी। हमें अपने तरीके से जो भी हम कर सकते हैं, अपने लेवल पे रह के हमें इसके खिलाफ बोलना पड़ेगा। तो मैं आप सबसे यही उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी तरफ से भी जो हो सकता है, जो आवाज़ आप उठा सकते हो उठाएं, है ना। और जितने भी टीचर्स हैं, एजुकेशन एडटेक इंडस्ट्री में जितने भी बड़े नाम हैं, उन सबको टैग करें और बोले इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, क्योंकि ये चीज़ अब और फ्यूचर में बेकार होती रहेगी। सो वी मस्ट रेज आवर वॉइस। जय हिंद।